शांति। मुरली की तारीख है 28/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे। मिठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। गुप्त और हड्डी मेहनत क्यों? उत्तर है, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पापात्मा से पुण्यात्मा नहीं बन सकती। जब भी गुप्त याद में रहेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, तब विकर्म विनाश होंगे। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघन डालते हैं। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण के जैसे लवली बन सकेंगे। मुरली में गीत है, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। इस गीत में परमात्मा की बहुत एक्यूरेट महिमा है। और आज जो बाबा ने मुरली चलाई है, पूरी मुरली एक ही विषय पर है, वो है बाबा की याद। याद का महत्व बाबा बार बार बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, जैसे गीत में परमात्मा की महिमा सुनी, परंतु बाबा कहते बच्चे, जब आत्मा खुद को ही नहीं जानती, स्वयं को ही नहीं पहचानती है, तो गॉडफादर को कैसे जानेगी? तो आत्मा का परिचय और परमात्मा को जानना ये डिफिकल्ट भी है, परंतु साथ में इजी भी दोनों हैं। बाबा कहते साइंस कितनी भी आगे चली जाए, मून तक पहुंच गए, कहाँ चले जाते हैं, लेकिन इस नॉलेज के आगे, जो बाबा नॉलेज दे रहे, उसके आगे वो तुच्छ है, कुछ भी नहीं। आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है। बच्चे न घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? यही बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। देहाभिमान की आदत है ना, तो अपने को आत्मा बिंदी समझना ये डिफिकल्ट लगता है। चक्र को समझना सहज हो जाता है। चक्र में तो नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो तो सहज समझ लेते हैं। परंतु अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करें। बाबा कहते फायदा तो उसी में है ना, चक्र से विकर्म विनाश नहीं होंगे। याद करना पड़े, फायदा उसमें है। याद से ही आत्मा की कट उतरती है। जो जंक चढ़ी है वो भी बाबा की याद से उतरेगी। अच्छा, फिर बाबा को याद भी कैसे करना है? बाबा कहते बहुत प्यार से याद करना है, सुखी याद नहीं करनी। बाबा को बड़े लव के साथ प्यार से याद करना है। योग बिना ज्ञान में भी सफलता नहीं। बाबा कहते ज्ञान के साथ भी योग जरूरी है। और बच्चे कभी योग का चार्ट बराबर बताते नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने से क्या होगा? वो तो चलो समझ गए एक बार, लेकिन आत्मा को पावन बनाना, उसके लिए योग चाहिए। तो बाबा कहते बच्चों के याद का अभ्यास बहुत कम है। हमें अंडरलाइन करना है, योग को बढ़ाना है। नहीं तो बच्चे, शाम से सुंदर कैसे बनेगी आत्मा? फिर सजाएं खानी पड़े। अगर विकर्म रह गए तो सजाएं खानी पड़ेगी। सजाएं न खाएं, उसका एक ही रास्ता है, वो है बाबा को याद करना। और अगर सजाएं खाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे, अपने को कभी मियाँ मिठू मत समझना, मैं तो बहुत होशियार हूं, ज्ञानी हूं। नहीं,
देखो योग कितना है। बाबा खबरदार करते। फिर बाबा कहते पंडित भी नहीं बनना, दूसरों को ज्ञान सुनाए और हमारे में धारणा न हो। और याद में ही तो माया विघन डालती है। कोई आधा घंटा भी मुश्किल याद करते हैं, कोई 15 मिनट भी मुश्किल याद करते हैं। हमें चेक करना है दिन भर में बाबा कितना याद रहता है। बच्चे भूल जाते। बाबा याद के फायदे ही बताते जा रहे। बाबा कहते बच्चे याद से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, याद से तुमको निरोगी काया मिलेगी। महारथी भी ना, कई बच्चे इस बात में ढीले हो जाते। बाबा सबको सावधान करते हैं। बाबा कहते देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान आता है तो याद भूल जाती है। देही अभिमानी बनेंगे तो माला का दाना बन सकेंगे। उच्च पद पाना है, माला का दाना बनना है। खूब खूब बाबा को याद करो। धर्मराज के दंडों से बच जाओ। लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। और फिर आत्मा कोई तो दिल बाबा से लगानी है। कितनी सूक्ष्म है आत्मा, ये सोचो। इतनी सूक्ष्म आत्मा, कितना पार्ट भरा हुआ है, वो भी अविनाशी, जो कभी मिटता नहीं। इसको कहते कुदरत। तो तुम बच्चों को याद की मेहनत करनी है। याद से आत्मा पावन बनेगी। सारी मुरली में बाबा बार बार एक ही बात बता रहे। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ, बिंदी बाबा को याद करना। दूसरा, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाबा का जो फरमान है उनको पालन करना है। वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ, बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधों की ममता का बोझ। जब ये सारे बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता, नम्रता का गुण धारण करो। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, अरे ये तो वही लगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।